अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। आज की हमारी चर्चा UPSC की विभिन्न परीक्षाओं में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए उन प्रश्नों पर है जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था। हमारे ऑप्शन हैं हिंदू कोड बिल या पेप्सू विनियोग विधेयक या भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक या दहेज प्रतिषेध विधेयक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पेप्सू विनियोग विधेयक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि हमारे ऑप्शन हैं वह स्वयं प्रत्याशी होता है या उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो या यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का पात्र नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। हमारे ऑप्शन हैं ढेबर आयोग या कालेकर आयोग या खैर आयोग या राजमन्नार आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राजमन्नार आयोग। अगला प्रश्न है, नीचे 4 युग्म दिए हैं, इसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन और GS पाठक या डॉक्टर एस राधाकृष्णन और VV गिरी या डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायणन या BD जति और KR नारायणन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायणन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे कथन हैं न तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है और न ही योजना आयोग या वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं या कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता या वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्यक्ति नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। आज का अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था। हमारे ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पर पंजाब को अधिक स्वायत्तता या भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता या मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता या प्रशासनिक सुधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है एकल नागरिकता या संविधान में 3 सूचियां या न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। हमारे ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन या लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता या प्रति व्यक्ति कर या निखात निधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमारे ऑप्शन हैं
वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 मास के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, या यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, या यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। इन सभी कथनों में से सही कथन है ऑप्शन 4। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आता है? हमारे ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, या राज्यों के परस्पर विवाद, या मूल अधिकारों का संरक्षण, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य ने 1989 में ही अधिनियम बना दिया गया था? हमारे ऑप्शन है केरल, या जम्मू कश्मीर, या पश्चिम बंगाल, या तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है बजट निर्माण में संसद को कोई अधिकार नहीं होता है, या संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार है, या संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है, या संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्न कौन सा एक कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, या यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफलक थी, या यह बहुदलीय निकाय था, या इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, कथन 1 तथा कथन 4। यदि आपको अचीवर्स IQ के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।